हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी नीट एमर्स। आज में स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 मोशन। हमारी फिजिक्स ब्रांच का ये पहला चैप्टर है, इजी चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन से। मोशन होता क्या है? कोई भी मूवमेंट, कोई हम मोशन कह सकते हैं। ठीक है, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें वो सब मूव कर रही हैं, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों ही मूव कर रही हैं। जो लिविंग होंगी वो अपनी मर्जी से मूव कर रही होंगी, जो नॉन लिविंग होंगी उन पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से वो मूव कर रही होंगी। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं? ऑल बॉडीज आर इन मोशन। ठीक है, जैसे कि आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ये हमारी बस है, इस पे खिड़कियां। ठीक है, आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप जब बस में बैठे होंगे और बस इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, तो आपको पेड़ किस डायरेक्शन में जाता देगा? पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, है ना? ऐसे ही तो ये एक रिलेटिव मोशन हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है तो उसे बोल देंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो उसको बोल देंगे सर्कुलर मोशन। ठीक, अगर कोई पार्टिकल, माइन्यूट पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, अपनी पोजीशन पे हिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेटिंग मोशन। ठीक है, तरीके का हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? समझिए इसे एक एग्जांपल से। मान लीजिए आप किसी गांव में गए, विलेज में गए, किसी गांव में गए, ये गांव में एक घर है, ऐसे ही होते हैं वहां तो घर, है ना? ठीक है, ये घर है। यहाँ एक लेडीज खड़ी थी, जिससे आपने जाके पूछा ये आप हो? लेडीज देखती खुशी चेहरे पे। ठीक है, ओके, आपने जाके इस लेडीज से पूछा कि इस गांव का स्कूल कितनी दूर है? इस गांव का स्कूल कितनी दूर है? तो इस लेडीज ने बोला कि 100 मीटर दूर है। अच्छा, 100 मीटर इसने क्या सोच के बोला होगा? अपनी पोजीशन से सोच के बोला होगा कि 100 मीटर दूर है। ठीक है, तो ये इस लेडीज ने अपनी पोजीशन को एक रेफरेंस पॉइंट माना है। जरूरी नहीं कि ये इंसान इसी रेफरेंस पॉइंट के रिगार्डिंग स्कूल की पोजीशन पूछ रहा हो। क्या पता आप रेलवे स्टेशन के रेफरेंस में रेल बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, रेलवे स्टेशन के रेफरेंस में स्कूल की दूरी पूछ रही हूं, है ना? तो रेफरेंस पॉइंट एक तरीके से मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट या फिर ओरिजिन पॉइंट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है, ये मान लीजिए 500 मीटर दूर है। ओके, ओके, नेक्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट है। हमारे पास दो टर्म आएंगी, एक आएगी स्केलर क्वांटिटी,
हमारे पास दो टर्म आएगी, एक आएगी स्केलर क्वांटिटी और एक आएगी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होगी? वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी which have only magnitude, which have only magnitude। magnitude क्या होता है? any numerical वैल्यू। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि यह व्यक्ति सौ मीटर दौड़ा, मतलब 100 मीटर की रनिंग करी इस व्यक्ति ने। ठीक है, तो ये क्या हुई हमारी, ये जो 100 मीटर ना, ये हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड। ये जो 100 मीटर दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके बाद वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं? दोज क्वांटिटी which have only, which have magnitude as well as डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, पर डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो इसका भी सेम एग्जांपल देखिए। मान लीजिए इस बार यह व्यक्ति 100 मीटर रन करता है नॉर्थ में, इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड तो मिल गया 100 मीटर, ये तो हमारा मैग्नीट्यूड है, और ये हमारी क्या मिल गई हमें? डायरेक्शन की। किस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं? यहां पर हमें डायरेक्शन नहीं थी, सिर्फ मैग्नीट्यूड था कि हाँ वो 100 मीटर दौड़ रहा है, पर कहाँ दौड़ रहा है ये नहीं बताया, किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है ये नहीं बताया। ठीक है, तो ये था हमारा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मोशन along a स्ट्रेट लाइन। कहां पर? मोशन जब हमारा स्ट्रेट लाइन में हो, एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी यहीं लिख लेते हैं, है ना। दूसरा डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं दोनों होते क्या हैं। रेखा खींच लेते हैं बीच में। ठीक है। ठीक है, देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब कितना पाथ ट्रेवल करेगा वो, जितना पाथ वो कवर करेगा। मान लीजिए वो ए से बी तक चल के जाता है, तो वो कितना पाथ ट्रेवल कर रहा है, कितना ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, डिस्टेंस,
मतलब कि ये ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाने में कितना पाथ कवर कर रहा है, उसी को हम क्या बोल देंगे, डिस्टेंस। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की? भाई डिस्टेंस हम किस में नापते हैं? किलोमीटर में नाप लेंगे, कितना किलोमीटर चला, मीटर में नाप लेंगे, सेंटीमीटर में नाप लेंगे, है ना, सेंटीमीटर में। ओके ओके, फिर इसमें कोई डायरेक्शन की बात हुई क्या? डायरेक्शन की बात तो नहीं हुई, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। स्केलर क्वांटिटी, मान लीजिए ये 100 मीटर चला, है ना, इस डायरेक्शन में, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, ओके। शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अभी इसका एग्जांपल देखेंगे। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वही डिस्प्लेसमेंट है, ये भी किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में हो सकती है। यहाँ पर डायरेक्शन का खेल होता है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है डिस्प्लेसमेंट के अंदर, तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि भाई मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, प्लस डायरेक्शन भी चाहिए होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये आपका स्कूल का कॉरिडोर, ठीक है, यहाँ पर क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई एंड क्लास एफ। ठीक है, तो आपको क्लास एफ से लेके क्लास ए तक जाना है। तो मेरे पास दो प्रकार के बच्चे हैं, हमारे स्कूल में दो टाइप के बच्चे होते हैं। सिंसियर बच्चे जो ये वाला पाथ फॉलो करेंगे, ठीक है, ये पाथ है मान लीजिए 40 मीटर और ये है 30 मीटर। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ए बी सी वाली डिस्टेंस कितनी है? 30 मीटर। और डी ई एफ वाली डिस्टेंस कितनी है? सी पॉइंट से लेके एफ पॉइंट तक डिस्टेंस कितनी है? 40 मीटर। ठीक है, एक सिंसियर बच्चे जो एफ से लेके ए तक में ये वाला पाथ फॉलो करेंगे, एक मेरे जैसा बच्चा होगा जो कि शॉर्टकट ढूंढेगा, क्यों ना मैं ऐसे चला जाऊं, ये पाथ मेरे को छोटा पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि ये पाथ कितना चला और ये टोटल पाथ कितना चला। अगर मैं रेड वाले पाथ की बात करूं तो कितना है? 40 मीटर प्लस 30 मीटर जो कि आएगा 70 मीटर। ये मेरे पास क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, वहीं अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, जिसमें ये 40 है, ये 30 है, ये x है और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। क्या मैं इसमें पाइथागोरस लगा सकता हूँ? पाइथागोरस क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज होती है 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो कर दो
एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर कितना होगा 30 प्लस बी स्क्वायर कितना होगा 40, ये कितना हो जाएगा 900 1600, एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दी 2500, एक्स इज इक्वल टू दी अंडर रूट में जाएगा ये तो कितना जाएगा 50 मीटर। ओके, तो एक्स डिस्टेंस कितना चला मैंने 50 मीटर चला। भाई ये शॉर्टेस्ट पाथ ही तो है हमारे पास, ये जो आया है ये शॉर्टेस्ट पाथ ही तो है 50 मीटर। एक बच्चा है जो 50 मीटर चला है और एक बच्चा जिसने 70 मीटर कवर करा। किसने कम डिस्टेंस कवर करा 50 मीटर वाले ने करा है ना, मैंने ही तो 50 मीटर है। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। और वो कैसा पाथ होना चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए। कैसा पाथ होना चाहिए, शॉर्टेस्ट, छोटा पाथ होता है, ये नहीं कि बड़ा पाथ ले लिया। हाँ भाई डिस्टेंस पाथ तो ये भी है, ये मेरी इनिशियल पोजीशन, ये मेरी फाइनल पोजीशन, ए मेरी फाइनल पोजीशन है, यहीं पे तो आया था मैं लास्ट में, ठीक है। तो ए मेरी फाइनल पोजीशन हो गई, एफ मेरी इनिशियल पोजीशन हो गई, ये भी तो एक तरीके का पाथ है। बट नहीं, हमें शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। इसमें डायरेक्शन की बात होएगी, तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट बड़ी हो सकती है क्या डिस्टेंस से। आंसर क्या है, नो। एग्जाम्पल से समझो, एक ऑब्जेक्ट है, ए से बी तक गया और बी से सी तक आया। ए से बी तक उसने 10 मीटर फ्रॉम ए टू बी, सिर्फ ए टू बी की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना होगा 10 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ए से बी में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। अगर ये मेरी इनिशियल पोजीशन है और ये मेरी फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन 10 मीटर, इनिशियल पोजीशन 0 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ए टू बी देन बी टू सी, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा भाई, पहले 10 मीटर ए से लेके बी पे आया, बी से फिर सी तक गया, ये हमारा 3 मीटर था, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला 13 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करी जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना चलेगा, डिस्प्लेसमेंट चलेगा कितना कि फाइनल पोजीशन हो गई, फाइनल पोजीशन, और ये मेरी इनिशियल पोजीशन हो गई। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ये हमारा 7 होगा कहीं, क्यों 10 में से 3 गए तो 7 ही बचा, ठीक है। तो 7 माइनस 0 हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, जो कि आएगी 7 मीटर, है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि एक केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट है और एक केस में डिस्टेंस बड़ा है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो हम क्या कह सकते हैं, नोट डिस्टेंस always greater than or equal to the displacement, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म देखते हैं क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में बात करते हैं, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये पोजीशन ए से बी तक
5 मीटर कवर करता है इन 5 सेकेंड। नेक्स्ट बी टू सी, ये 5 मीटर अगेन कवर करता है 5 सेकेंड में, ठीक है। और नेक्स्ट सी टू डी, ये अगेन 5 मीटर कवर करता है 5 सेकेंड में। तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब कि इस ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर 5 सेकंड में कवर करा, अगले 5 मीटर भी 5 सेकंड में कवर करे, और उससे अगले 5 मीटर भी 5 सेकंड में कवर करे। तो मतलब ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम के अंदर। तो ये हमारा कैसा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। एग्जाम्पल की बात करते हैं, कार मूव ऑन प्लेन और एम्प्टी रोड। भाई अगर आपको एक खाली रोड दे दी जाए और एक गाड़ी दे दी जाए तो आप क्या करेंगे? आप तो तेज भगाएंगे क्योंकि आप तो अभी नादान है। बट हमारे जैसे बंदे क्या करेंगे, एक अच्छी सी प्लेलिस्ट लगाएंगे, आतिफ असलम या फिर अनुव जैन के गाने चल रहे होंगे उसमें, और हमारी गाड़ी की स्पीड एक ही रहेगी 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जिंदगी का मजा ही उसी में, क्योंकि ओके। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में मत देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट हमारे पास, मान लीजिए ये ए से बी कवर करता है 5 मीटर 5 सेकेंड में, ठीक है। नेक्स्ट बी टू सी, ये कवर करता है 3 मीटर 5 सेकेंड में। एंड सी टू डी, ये कवर करता है 4 मीटर 5 सेकेंड में। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमें हर 5 सेकेंड पर डिस्टेंस है वो इक्वली कवर नहीं कर रहा है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। कार मूविंग ऑन क्राउडेड स्ट्रीट, ठीक है। हमारा कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड की, स्पीड क्या होता है, देखिए क्या होता है स्पीड, द रेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड स्पीड। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है रेट, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है रेट। इसका मतलब क्या होता है भाई, कितने टाइम में कितना काम हुआ, ठीक है। कितने टाइम में कितना काम हुआ, ये हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू दी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मीन्स कितने टाइम में कितना डिस्टेंस चला वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड, और उसी को हम क्या कह देते हैं, रेट ऑफ मोशन, ठीक है ना। एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड कितनी होएगी भाई, डिस्टेंस कितने में, किस में चलते हैं, मीटर में, और टाइम सेकंड में, तो इसको हम कह सकते हैं मीटर पर सेकंड। या फिर डिस्टेंस हम किलोमीटर में चलते हैं, टाइम हम आवर में ले लेंगे तो हम उसे कह देंगे किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारी
यूनिट होती है एसआई यूनिट। अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अभी तक कहीं डायरेक्शन की बात हुई है क्या? इसमें नहीं हुई। तो ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है भाई? मान लो, एक एग्जांपल से समझो कि आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, लगभग 280 किलोमीटर का रास्ता है और आप 4 घंटे में उसे कवर करते हैं। ठीक है, तो आपकी स्पीड क्या होगी? आपकी स्पीड क्या रही होगी? 280 किलोमीटर इन 4 आवर। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो आपका 70 किलोमीटर पर आवर। बट ऐसा तो नहीं हो कि आपने 70 किलोमीटर पर आवर पूरे रास्ते इसी स्पीड से चले हो ना। कभी आपकी स्पीड ज्यादा हुई होगी, कभी आपकी स्पीड कम हुई होगी, बट आपकी एवरेज स्पीड देखी जाए तो 70 किलोमीटर पर आवर होगी। इसलिए हम एवरेज स्पीड को डिफाइन करते हैं मोस्टली object will be in non-uniform motion, so the speed of such object described as their average speed। ठीक है, ओके। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोगों की बुक में दे रखा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। हमारा क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी भाई, वेलोसिटी कुछ नहीं होता। अगर मैं स्पीड को डायरेक्शन दे दूं तो वो मेरी क्या होती है? वेलोसिटी। क्या? अगर मैं स्पीड को डायरेक्शन दे दूं तो वो उसी को मैं क्या कह दूंगा? वेलोसिटी कह दूंगा। तो लिख लो, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद डायरेक्शन is known as वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन की बात हो गई। ठीक है, डायरेक्शन की बात हो गई तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से मैं क्या चूज करूंगा? अगर डायरेक्शन की बात है तो डिस्प्लेसमेंट चूज करूंगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू दी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, एसआई यूनिट की बात हो जाए, एसआई यूनिट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट किस में होता है? मीटर में ही होता है। और टाइम सेकंड में। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? मीटर पर सेकंड। और डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर में भी हो सकती है, टाइम आवर में भी हो सकता है। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अच्छा देखिए, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है ये भी लिख लीजिए। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा भाई, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या क्या होगा? इसके पास एक तो डायरेक्शन होगी,
और एक मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, एक तो डायरेक्शन होगी और एक मैग्नीट्यूड होगा। या तो डायरेक्शन चेंज कर लो या मैग्नीट्यूड चेंज कर लो। अगर दोनों में से कोई एक भी चीज चेंज हुई तो हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इफ एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन द वेलोसिटी विल चेंज। ओके ओके, हमारे पास आता है, जैसे हमने अभी एवरेज स्पीड पढ़ा था वैसे ही हमारे पास आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा भाई? नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, विद डायरेक्शन की बात होगी यहाँ पर। ठीक है, विद डायरेक्शन की बात होगी। ओके, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज और पता होनी चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है ये। अच्छा, यहाँ पर एक चीज हुई है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है जो ए से लेके बी तक जाता है। यहाँ पर इसकी मान लीजिए रेस्ट पे था और यहाँ पर आके इसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो मान लीजिए ये यहाँ के, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन पे इसकी ये क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ये फाइनल पोजीशन पे ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन पे ये जो है इसकी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। और फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से। ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं u से। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला इसका लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू दी u प्लस v अपॉन में 2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करें एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट क्या होती है भाई? मीटर पर सेकेंड। ओके ओके, तो लिख लो, एक्सेलरेशन होता है क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? आप लोगों को पहले भी बताया, रेट क्या होता है? कोई भी चीज़ कितने टाइम में हो रही है उसको हम बोल देंगे रेट, उसका रेट बोल देंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज आया? पहले कितनी वेलोसिटी थी, बाद में कितनी वेलोसिटी हो गई, है ना, तभी तो चेंज आएगा। अपॉन में टाइम, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका क्या कह देंगे? रेट ऑफ वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा ये, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ लिख लो, चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा, है ना। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी कैसे आएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द फाइनल वेलोसिटी में से अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी घटा दूं तो मेरा चेंज आ जाएगा, है ना। और अपॉन में टाइम कर दूं, रेशो में टाइम रख दूं तो क्या बात करूं तो एसआई यूनिट क्या होगी भाई? वेलोसिटी कैसे यूनिट क्या होती है? मीटर पर
सेकंड, टाइम की क्या होती है सेकंड। जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी क्या होती है यूनिट होती है, यूनिट याद रखें एक्सेलरेशन की क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी याद रखें। एक चीज समझिए यहाँ पर, साइन कन्वेंशन जो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल करने में काफ़ी हेल्प करेगी, और एक्सेलरेशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है समझिए इसे थोड़ा सा। साइन कन्वेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है समझिए इसे। अगर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन इस साइड है, डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन भी इसी साइड में लग रहा है, ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन कैसे लेंगे पॉजिटिव। और अगर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये ऊपर जो मैं ये एरो बनाता हूं ना, इसका मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी। आप 11th-12th में पढ़ेंगे इसे, है ना। तो इसका मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये डायरेक्शन ये बनाई है एक्सेलरेशन की, तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि भाई डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट चल रहा है ये, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है देखिए। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए से बी तक चलता है 2 सेकंड के अंदर 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी से, ठीक है। बी से सी 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ता है, और सी से डी में 2 सेकंड के अंदर ही ये 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ता है नेक्स्ट 2 सेकंड में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर 2 सेकंड के अंदर वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हो रहा है ना। ए से बी में 2 की स्पीड है, बी से सी में 4 की स्पीड है, सी से डी में 6 की स्पीड है, और हर टाइम पे 2 सेकंड से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये मेरा क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा वेलोसिटी इंक्रीज्ड बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल में इसका, ये हमारे पास कोई कार है, ठीक है। ये कार किसी भीड़ वाले एरिया में चल रही है, क्राउडेड एरिया में चल रही है, तो इसकी स्पीड चेंज होती रहेगी, घटती बढ़ती रहेगी, इक्वल टाइम में कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार इन क्राउड स्ट्रीट। ओके, एक एग्जाम्पल और समझिए यूनिफॉर्म मोशन का, काफी अच्छा एग्जाम्पल है वो। मान लीजिए मेरे पास एक बॉल है, इसको मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं
10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। यहाँ पर आके इसकी स्पीड कम हो गई, 7 मीटर पर सेकंड हो गई 2 सेकंड अंदर। नेक्स्ट 2 सेकंड में इसकी स्पीड और कम हो गई, मान लीजिए 5, और कम हो गई 4 मीटर पर सेकंड। और नेक्स्ट 2 सेकंड में इसकी स्पीड हो गई 0। भाई एक टाइम पे आके ये इसकी वेलोसिटी 0 तो होगी, ये तो नहीं, ये ऊपर चलता जाएगा, ऊपर चलता जाएगा, हम देखते रहेंगे हाँ भाई बॉल आएगी आएगी, आई नहीं क्योंकि वो तो ऊपर चली गई। ऐसा नहीं होता है ना। तो एक टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी और वेलोसिटी 0 होने के बाद ये वापस रिटर्न करेगी। तो नेक्स्ट 2 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड। मतलब जिस पोजीशन पे यहाँ स्पीड थी उसी पोजीशन पे यहाँ उसकी उतनी स्पीड होगी। नेक्स्ट 2 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 7 मीटर पर सेकंड। और नेक्स्ट 2 सेकंड में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जब हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और जब हम नीचे आ रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये कैसा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। ग्राफ में पहला ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होगा, मान लीजिए हमारी वाई एक्सिस और ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। तो वाई एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूँ, डिस्टेंस की बात हो रही है, और एक्स एक्सिस पे किसकी बात होगी, टाइम की बात होगी, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से जल्दी समझ आएगा। मान लीजिए यहाँ मैंने टाइम है और यहाँ मेरे पास डिस्टेंस दे रखा है, ये एक डाटा है, ठीक है। टाइम 0 पे मैंने डिस्टेंस 0 कवर करा, 10 मिनट में मैं 100 मीटर कवर करता हूँ। नेक्स्ट 200 मीटर कवर करता हूँ, 30 मिनट पे 300 डिस्टेंस कवर करता हूँ, और 40 मिनट पे 400 मीटर डिस्टेंस कवर करता हूँ। अगर मेरे को इस डाटा का ग्राफ बनाना हुआ तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमारी एक्स एक्सिस पे क्या आता है, टाइम आता है। टाइम कितना है, यहाँ 0, यहाँ कितना आएगा, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट। डिस्टेंस कितना आएगा, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर। और इसका अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो टाइम 0 पे डिस्टेंस कितना था, 0, तो लिख दिया, ठीक है। 10 मिनट पे डिस्टेंस कितना था, 100 मीटर। 10 मिनट पे, ये तो मेरा टाइम है ना, और ये मेरे पास डिस्टेंस है, ठीक है। 10 मिनट पे कितना डिस्टेंस था, 100 मीटर, तो ये कहीं यहाँ आएगा। 20 मिनट पे 200 मीटर, 30 मिनट 300, 40 मिनट 400 मीटर। और इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा ग्राफ बन रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि ये जो ऊपर गिवन डाटा है वो एक यूनिफॉर्म मोशन का डाटा है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का गिवन डाटा है, ओके। अगर आप लोगों को इस ग्राफ से वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए मैंने वेलोसिटी निकालनी है डिस्टेंस ए से बी तक की। ए से बी तक चलने पे मेरी वेलोसिटी कितनी हुई होगी, तो इसको मान लीजिए S1, इसको मान लीजिए S2। S2 S1 डिस्टेंस को दिखा रहे हैं कि S2 मेरा फाइनल डिस्टेंस है और S1 मेरा इनिशियल डिस्टेंस है, ठीक है। और टाइम
T1 पे, टाइम T2 पे, ठीक है। तो कितना वेलोसिटी आएगी? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसा है? चेंज हो रहा है। कितना डिस्टेंस कवर करा है मैंने? ये मेरी फाइनल पोजीशन, ये मेरी इनिशियल पोजीशन। तो मैं S2 में से माइनस S1 कर दूं तो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। भाई ये मेरी फाइनल पोजीशन, ये पूरा मेरा फाइनल पोजीशन, और ये मेरी इनिशियल पोजीशन। अगर मैं इस पूरे में से इसको घटा दूं तो मेरे पास ये बच जाएगा कितना चला है मैंने, तो मैंने वही करा है, ठीक है। इसके बाद टाइम देखो कितना टाइम लगा होगा मेरे को। मैंने T1 पे टाइम ये रहा और T2 पे टाइम ये रहा। अगर मैं T2 में से T1 घटा दूं तो मेरे पास ये टाइम आ गया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? T2 माइनस T1, है ना। ये क्या हुई? वेलोसिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ मोशन। तो हम क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ? वेलोसिटी फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कैसा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। डाटा ले लीजिए, एक अपने आप समझ आ जाएगा। यहाँ मैंने टाइम ले लिया, यहाँ मेरे पास डिस्टेंस है। टाइम 0 पे मैंने डिस्टेंस 0 कवर करा। टाइम 2 सेकंड पे मैंने 1 मीटर कवर करा। 4 सेकंड पे 5 मीटर कवर करा। ये सेकंड में है, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, ये मीटर में है, ठीक है। 6 सेकंड में मैंने 10 मीटर कवर करा और 8 सेकंड में मैंने 16 मीटर कवर करा, ठीक है। तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो ग्राफ प्लॉट कर लो। ये तो 0, कितने कितने सेकंड है? 2-2 सेकंड का गैप है। 2, 4, 6, 8, ये टाइम है, ठीक है। किसके अंदर है? सेकंड के अंदर है। ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस किसके अंदर है? मीटर के अंदर है। अच्छा, डिस्टेंस कैसे ले भाई? ओके, 5, 10, 15। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करा जाए डाटा के हिसाब से, 0 टाइम पे डिस्टेंस 0, तो ये रहा। 2 सेकंड में डिस्टेंस 1 मीटर, 2 सेकंड पे डिस्टेंस 1 मीटर, तो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। फिर 4 सेकंड में डिस्टेंस 5 मीटर, 4 सेकंड पे डिस्टेंस 5 मीटर, तो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। 6 सेकंड पे 10 मीटर, 6 सेकंड ये रहा और डिस्टेंस है 10 मीटर, तो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। और 8 सेकंड पे 16 मीटर, 8 सेकंड पे 16 मीटर, यहाँ कहीं होगा। तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा? कुछ ऐसा जाएगा क्या? है ना। तो ये क्या आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा है ना? इसकी कैसा है? नॉन लीनियर वेरिएशन है। नॉन लीनियर वेरिएशन हो रही है। और किस चीज़ का ग्राफ है ये? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के क्या है? पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी दोनों एक ही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी तक 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 2 मीटर ट्रेवल करता है 2 सेकंड के अंदर,
नेक्स्ट बी से सी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 2 मीटर ट्रैवल करता है 4 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट सी से डी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 2 मीटर ट्रैवल करता है 6 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो आप देखिए 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 गैप, फिर 2 सेकंड का गैप, तो मैं कह सकता हूँ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ, और यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कैसी है मेरी, कांस्टेंट है। पहले भी 4 मीटर पर सेकंड थी, बाद में भी 4 मीटर सेकंड हुई, और उसके बाद भी 4 मीटर पर सेकंड हुई। इसका ग्राफ प्लॉट करा जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद टाइम 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड। 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड पे कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड। 6 सेकंड पे कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी क्या चेंज हुई, नहीं। तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा, कांस्टेंट। क्या है ये, कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। समय तो बढ़ता जा रहा है पर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बोल ले, स्पीड बोल लो, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे अभी हम। तो डिस्टेंस भी लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड होता है। ठीक है, और अगर मैं डिस्टेंस निकालना है इसी के अंदर, मेरे को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है फॉर डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मेरे को क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू द वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, और अगर ग्राफ दे रखा है मेरे को तो मैं क्या करूँगा, एरिया एनक्लोज्ड बाय वीटी ग्राफ मेरे को क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो इसे भी। टाइम है और ये वेलोसिटी है, टाइम 0 पे वेलोसिटी 0, टाइम 2 सेकंड पे हो गई 4 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड पे वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड, और 6 सेकंड पे भी वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मेरे को इसका ग्राफ निकालना है। ग्राफ क्या होगा, 2 3 4 5 6, ये तो मेरे पास टाइम है, ये वेलोसिटी है 2 4। ठीक है, 4 वेलोसिटी हो गई, ओके। 0 पे तो 0 वेलोसिटी, 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी, 4 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड पे वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। 6 सेकंड पे वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। तो ये मेरा वेलोसिटी हो गई, और ये मेरे पास टाइम हो गया। 2 से लेके 6 सेकंड तक के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, उसके लिए मैं ये शेड एरिया निकाल दूं तो वो मेरा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, क्या है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 to 6 सेकेंड। 2 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में कितना टाइम लगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू द वी टी ग्राफ। और v कैसा है मेरे पास, v की वैल्यू है 4, और इनटू में टाइम कितना लगा भाई, 2 सेकंड से लेके 6 सेकंड। जाने में मेरे को 4 सेकंड लगे होंगे, 6 में से 2 गए तो 4 सेकंड लगे ना, 6 में से 2 गए तो टोटल 4 सेकंड लगे मेरे को। टाइम तो मेरे को 4 सेकंड लगा, ये हो गया मेरा 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा मैंने। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम मेरे को क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी आप एग्जाम्पल से समझिए, डाटा से इजीली समझ आता है चीज़ें। टाइम t0 पे वेलोसिटी v है,
0 पे वेलोसिटी 0, 5 सेकंड पे वेलोसिटी हो जाएगी 2.5 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड पे हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, 15 सेकंड पे हो जाएगी 7.5 मीटर पर सेकंड, और 20 सेकंड पे हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अगर इसका ग्राफ प्लॉट हो जाए, पढ़ लेते हैं। ये मेरे पास टाइम, ये मेरे पास वेलोसिटी, ठीक है। तो 5, 10, 15, 20, ठीक है। यहाँ पर भी कैसे 2.5, 5, 7.5, 10, ओके ओके। अब मेरे को क्या करना है, ग्राफ लोड करना है। ग्राफ लोड करने के लिए दूसरा पेन ले लेते हैं, ठीक है। टाइम t0 पे वेलोसिटी 0, तो ये रही वैल्यू 0, ठीक है। 5 सेकंड पे वेलोसिटी 2.5, 5 सेकंड पे वेलोसिटी 2.5, 10 सेकंड पे 5, 15 सेकंड पे 7.5, 20 सेकंड पे 10। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। यूनिफॉर्म मोशन का भी ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, वेलोसिटी चेंज इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और फॉर डिस्टेंस अंडर वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ के अंदर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर आपको डिस्टेंस निकालना तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। वही क्या करोगे, एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। मान लीजिए मैंने पता लगाना है कि ये A है और ये B है, A से B तक जाने में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो मैं इसके अंदर का एरिया निकाल लूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर मैं एरिया निकाल लूँ तो ये मेरे को क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। ये क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। एरिया डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा मैंने A से B तक में। हाइड मार्कर ले लेते हैं, ओके। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ट्रेपीज, ये आपको ट्रेपीजियम जैसा दिख रहा है, तो मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगा दूं क्या, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, यहाँ पर अगर आपको पैरेलल साइड की बात करी जाए, A से लेके C और B से लेके D हमारे पास पैरेलल साइड है ना। यही दो लाइन तो हैं जो कभी कटेंगी नहीं, आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तो ये पैरेलल साइड है। तो देख लीजिए A से C कितना है, 5 है, ठीक है। और B से D कितना है, 10, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास पैरेलल साइड कितनी है, एक तो 5 मीटर की है, 5 मीटर पर सेकंड की है, प्लस एक 10 मीटर पर सेकंड की है, ठीक है। और हाइट कितनी है भाई, दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस हमारी हाइट होती है। तो ये 20 - 10 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो ये हो गया, 2 से 10 गया, ये तो 5 आ गया, ये 15, 15 पंजे 75 मीटर पर, सॉरी मीटर पर सेकंड नहीं आएगा, ओनली मीटर स्क्वायर आएगा, 75 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, एरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेलरेशन।
डी एक्सेलरेशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन हमारा घटता चला जाता है। इसका भी डाटा ले लेते हैं। टाइम ले लिया, वेलोसिटी ले ली। 0 पे वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड पे हुई 15 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे हुई 10 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे हुई 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और 4 सेकेंड में हुई 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करो इसका एक बारी। देखो टाइम है 1 2 3 4 5, ये मेरे पास टाइम है। वेलोसिटी कैसे कैसे दी है, 10 15 20 25। अगर टाइम 0 पे मेरी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी तो है। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड टाइम 0 पे। ओके, 1 सेकेंड पे कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड पे कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड में कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। और 4 सेकेंड पे कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसे गिरता हुआ बन रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव ग्राफ बन रहा है। ये कैसे होगा, डी एक्सेलरेशन होगा, कि हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया, गिर रहा है। नेक्स्ट अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन वेलोसिटी। with respect to time। टाइम t0, वेलोसिटी v, 0 पे 0 वेलोसिटी, 5 सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड, 15 सेकंड पे 15 मीटर पर सेकंड, 20 सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड। ग्राफ बनाएं इसका। ये हमारा एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। टाइम ये 0 5 10 15 20 15 20। ठीक है, और वाई एक्सिस पे कैसे होगा, 10 15 20 25। ग्राफ प्लॉट करें। 0 पे 0, 5 पे कितना, 10, 15 पे 15, और 25 पे 20 पे 25 सेकंड। तो ग्राफ कैसा बनेगा, टिनिन टिनिन टिनिन। तो ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सर्कुलर मोशन। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं क्योंकि वहाँ से डिवीजन पेपर में आती है। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए हंसते खेलते पढ़ते रहें।